Dear students, we discuss about first chapter. In first chapter, laws of chemical combination. The chemical combination of element is governed by 5 basic laws. और वन बाई वन लेते हैं और एक एक करके उस पर डिस्कस करते हैं. नाउ नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. This law was given by Antony Lavoisier. This law was given by Antony Lavoisier. According to this law, matter can neither be created nor destroyed. According to this law, matter can neither be created nor destroyed. So for any chemical reaction, अगर हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें, total mass of reactants equal to total mass of the products. किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास उसके प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्विवेलेंट होगा. तो ये लॉ यहाँ पर क्या है, फिर से एक बार देखेंगे. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. क्लियर हुआ. लिमिटेशंस पे आते हैं. दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द न्यूक्लियर रिएक्शन. क्लियर हुआ. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, during a nuclear reaction, mass is not conserved and is converted into energy as per equation E बराबर mc². क्लियर हुआ. यहाँ पर जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. क्लियर हुआ. तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ conservation of mass. Now second, law of definite proportions. और इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन. कांस्टेंट कंपोजिशन. This law was given by Joseph Proust. According to this law, a given compound always contains exactly the same proportions of elements by mass, and it does not depend on the source from which it has been obtained.
According to this law, a given compound always contains exactly the same proportions of elements by mass, and it does not depend on the source from which it has been obtained. एक एग्जाम्पल लेते हैं. CO2 can be obtained from different sources, but the ratio of C and O remains same. ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में हम बर्न करेंगे तब भी CO2 बनेगा. डायमंड को ऑक्सीजन में हम बर्न करेंगे तब भी CO2 बनेगा. कार्बन को यानी यहाँ पर हम कोक को भी अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तब भी CO2 बनेगा. तो यहाँ हम डिफरेंट मेथड से भी हम CO2 फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन सभी में क्या होगा, रेशियो 12 और O2 होता है तो 32 हो जाएगा. देन रेशियो क्या होगा, 3:8 बाई मास इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. यानी ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा चाहे हम किसी भी सोर्स से CO2 को बना सकें. ठीक है, CO2 के लिए चाहे हम इसका किसी भी मेथड से इसको फॉर्म करेंगे, किसी भी सोर्स से हम CO2 को लेंगे, उन सभी जगह पर C एंड O इन एलिमेंट के बीच में रेशियो हमेशा इतना ही रहेगा. नाउ इट इज क्लियर. लिमिटेशंस क्या है इसको समझें. दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड. अब हम इसी CO2 को ही ले लेते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड CO2, इफ C12 isotope combine the ratio of C ratio O is 12:32. If C14 isotope combine, the ratio of C ratio O is 14:32. अब देखो यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया. कब हुआ, जब हमने आइसोटोप. क्लियर हुआ. The law is not applicable when isotopes of an element are involved in the formation of a compound. Now, next देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या है. The converse of this law is not always true, as the elements may combine in the same ratio, but the compounds form may be different. एग्जाम्पल लिखते हैं. द रेशियो ऑफ CHO किसमें देखेंगे हम इसको अगर हम इस रेशियो को 12:3:8 किसमें देखेंगे, C2H5OH में. यहाँ पर CH3OCH3. क्लियर हुआ. और इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C2H6O. तो C2H6O के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो 24, 6, 16. तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये रेशियो बना. यानी इस रेशियो में जो हमने आ लिया है वो अलग अलग कंपाउंड्स आ रहे हैं. यहाँ एथनॉल है, यहाँ डाइमेथिल ईथर है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ था, एक ही कंपाउंड होना था, लेकिन यहाँ पर सेम रेशियो डिफरेंट कंपाउंड में भी आ रहे हैं. तो ये इसकी लिमिटेशन है. नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ मल्टीपल proportions.
This law was given by Dalton. This law was given by Dalton. According to this law, when two elements can combine to form more than one compound, when two elements can combine to form more than one compound, the different masses of one element that combine with a fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another. अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं तब इसको क्लियर कर पाएंगे. कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन. कौन कौन से? CO एंड CO, ये तो है. देन ऑक्साइड यहाँ पर हम ले लें पहले. मास ऑफ कार्बन देन मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्साइड है CO और सेकंड है CO2. यहाँ मास ऑफ कार्बन 12, यहाँ भी मास ऑफ कार्बन 12. तो यहाँ पर एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है. ये फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के मास से एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है. CO में O का मास है 16, O2 का हो जाएगा 32. देन ये रेशियो क्या हो गया? 1:2. The ratio of masses of oxygen in CO and CO2 are fixed. Mass of carbon is 1:2, which is a simple ratio. अब हम इस जो अभी लॉ लिए हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन में, इसको हम फिर से एक बार देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements carbon and oxygen, when two elements can combine to form more than one compound, यहाँ दो compound बने CO and CO2. The different masses of one element, ये different masses of one element, clear हो रहा है, that combine with a fixed mass of the another element, fixed mass है, bear a simple ratio to one another. Now it is clear. Law of multiple proportion. Next, number 4 है Ghensok law of combining values. Ghensok law of combining volumes. This law was given by Ghensok. This law was given by Ghensok. According to this law, at given temperature and pressure, at given temperature and pressure of all gaseous reactants and products bear a simple whole number ratio to each other. ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में हैं, गैसियस स्टेट में हैं. यहाँ पर गेंसॉक ने बताया कि एक टेम्परेचर और प्रेशर जो दिया गया है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बियर वन वॉल्यूम एंड टू वॉल्यूम बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2. क्लियर हो गया. One volume of H2 reacts with one volume of Cl2 to form
two volumes of HCl gas. That is the ratio by volume which gases bear is 1:1:2, which is a simple whole number ratio. What is clear? नंबर 5th लॉ है एवोगैड्रो लॉ. Avogadro. This law was proposed by Avogadro, which states that equal volume of gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure. फिर से बोल रहे हैं, equal volumes of gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure. ये इसका एवोगैड्रो लॉ है. और इसको एक एग्जांपल में लेते हैं. If we consider the reaction of H2 and O2 to produces water, we see that two volume of H2 combines with one volume of O2 to give two volume of water without leaving any unreacted oxygen. क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने जो लॉ लिया है उस लॉ के मीनिंग क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी एक जैसी गैसें अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखें तो समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होती है. ये इसका रूल है. अब नेक्स्ट आते हैं, वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. By observing the law of chemical combination discussed above, John Dalton proposed atomic theory of matter. The main point of Dalton's atomic theory are: नंबर 1, हम एक एक करके पॉइंट बोल रहे हैं और आपसे डिस्कस करते चलेंगे. आपको समझ में आना चाहिए और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं बाई मैसेज, बाई व्हाट्सएप, बाई कॉल, कैसे. मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. यानी मैटर कैसे बन रहा है? एक बहुत छोटे, जिसको काट नहीं सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. यानी एक बहुत छोटे, जिसको काटा नहीं जा सकता, उस एटम से हम मैटर बना सकते हैं. ये मैटर बन रहा है. एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. यानी एक जैसे एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं. इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दैट इज दे पॉसेस सेम साइज, शेप, mass, chemical properties, etc. In atoms of same elements are identical in all respects. In all respects, that is, they possess same size, shape, mass, chemical properties, etc. Now, next point है, atom is the smallest particle that takes part in chemical reaction. यानी chemical reaction में participate करने वाला atom एक smallest particle होता है. Atoms of different elements are different in all respects.
यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, वो ऑल रिस्पेक्ट्स में डिफरेंट होंगे। क्या ऑल रिस्पेक्ट्स क्या है यहाँ पर? साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to compound atom form compound atom। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तब यहाँ पर मॉलिक्यूल जो हम बोलते हैं वो डाल्टन ने कहा ये कंपाउंड एटम है। ठीक है, ये एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के, तब कंबाइन होकर के कंबाइंड एटम बोलते हैं, कंपाउंड एटम कहते हैं। क्लियर हो गया? Atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio 1 a whole number ratio to form compound atom। क्लियर होगा? और लास्ट में atom can neither be created nor destroyed, that is atoms are indestructible, यानी एटम को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। ये थी डाल्टन थ्योरी। एक बार हम इसके पॉइंट्स पर फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible particles called atoms। Second, atoms of same element are identical in all respects, that is they possess same size, shape, mass, chemical properties, etc. Atoms is the smallest particle that takes part in chemical reactions. Atoms of different elements are different in all respects. Atoms of different elements may combine with each other in a fixed ratio, simple fixed simple whole number ratio to form compound atoms। Atoms can neither be created nor destroyed। ये हुई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मोल कॉन्सेप्ट। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। मोल इन लैटिन मीन्स हीप और पाइल। लैटिन में मोल का जो मीनिंग है वो क्या है? हीप और पाइल, जिसको हम लोग यहाँ अपने भाषा में कहते हैं ढेर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का ढेर। ए मोल ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन कौन से यहाँ पर हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? ए मोल ऑफ पार्टिकल्स इज ए कलेक्शन, यानी ढेर इज ए कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे Na। क्या होता है नंबर? 6.022 × 10⁻23। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ए मोल ऑफ पार्टिकल्स is a collection of Avogadro number of particles। The value of Avogadro number depends on the atomic mass scale। So, a mole is defined as the amount of substances that contain as many atoms, molecules, ions, electrons, or any other elementary entities as there are carbon atoms in exactly 12 gram of C12। 12 gram of
C12. Avogadro number may be defined as the number of atoms in 12 gram of C12. क्लियर हो गया? तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको सबसे जरूरी ध्यान रखना है कि एक मोल पार्टिकल में कितने पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल। अब हम इसको एक बार ऐसे बोलते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एक मोल मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? एक मोल पेन में, या पेन हमने लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक मोल पेन में 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। नाउ इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अब इस टॉपिक को जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।